हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम दुबे है और मैं इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और मेरे सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आया। दोस्तों, एनटीए ने आंसर की रिलीज कर दिया है। अब यहाँ से 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए। पहला, आप चुपचाप आंसर की देखिए और अपने सारे नंबर मैच करिए और देखिए। बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है वो। मतलब क्या ही बोलूं, वो बहुत टाइम टेकिंग है, बट वही करना ही पड़ेगा। आपके पास और कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो उसको टैली करिए। टैली करने के बाद वो नंबर रखिए अपने साथ कि क्या बन रहा है। उसके बाद आप यूजीसी के वेबसाइट पर जा करके पिछले 5 साल का कट ऑफ चेक करिए और अपने सब्जेक्ट का ट्रेंड देखिए कि क्या है। क्योंकि वो ट्रेंड मुझे बढ़ता दिख रहा है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का। अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आपका जो नंबर आ रहा है वो जो पिछले साल के जेआरएफ का नंबर है उसमें से +-10 है या नहीं। अगर वो +10 के आसपास है तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अगर वो कम है, -10 के आसपास में है, तो आप पेपर कैसे एनालाइज किए हैं कि इस बार पेपर कैसा था, मुश्किल था या क्या था, उस पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। और अगर उससे कम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप तैयारी में फिर से लग जाइए। नहीं तो इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं जो आगे जाकर के आपके लिए यूजफुल भी होगा। वो होगा अपने रिसर्च आइडिया को नैरो डाउन करके लिखना। आप अपने प्रपोजल की तरफ बढ़िए, अपने रिसर्च आइडिया को बहुत कंसाइज करिए, उसको क्रिस्प करके बनाइए कि क्या है वो जो सवाल है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उस पर टाइम स्पेंड करिए। फालतू वेस्ट मत करिए। अगर आपको दिख रहा है कि आपका जो स्कोर है वो पिछले साल के जेआरएफ से या ट्रेंड जो बन रहा है उसके हिसाब से आप 20 नंबर के लगभग पीछे हैं, तो ज्यादा सोचिए मत, चुपचाप तैयारी में लग जाइए। जून को फोकस करिए और उसके आगे काम करिए। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, गेट आउट ऑफ द लूप। उसको जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये एक लूप है। इस लूप में आप फंसे रह जाओगे। फिर जून में तैयारी करोगे, फिर दिसंबर में दोगे। ये साला चक्कर बना करके खा जाता है। उस वीडियो को देखो, समझो, एनालाइज करो, उसके बाद ही तैयारी करना। लेकिन पहले ये नंबर टैली कर लो और इसको समझो, और उसके बाद उस वीडियो में देखो जो मैं बात कर रहा हूं, और फिर लगे कि हाँ तैयारी करना है, पेपर देना है, तो उस तरीके से तैयारी करना जिस तरीके से मैं उसमें बात किया। उसके अलावा दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि क्या क्वेश्चन चैलेंज करना है, ये करना है, अरे मेरा वाला ही सही है उनका गलत है। मत फंसो बहुत ज्यादा, ठीक है। इतना बड़ा बवंडर तो एनटीए ने नहीं किया है। बहुत सारे यूट्यूब पे अभी धमाके मचेंगे कि अरे भाई पूरा पेपर ही एक एनटीए ने एकदम मतलब गुड़ गोबर कर दिया, सब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। वेट करो। यूट्यूब पे कुछ लोग पढ़ा रहे होंगे, कुछ लोग अभी ज्ञान दे रहे होंगे। मैंने एक कम्युनिटी बनाया है, उस कम्युनिटी में आओ, डिस्कॉर्ड में आओ, वहां पर आपस में बात करो। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो कुछ क्वेश्चंस मैं हेल्प कर सकता हूँ चैलेंज करने में, और कुछ क्वेश्चंस मैं ये कहूंगा कि वेट करो। ये जो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये लोग चैलेंज करते हैं। ये लोग इतना सपोर्टिव हैं स्टूडेंट्स के लिए कि ये लोग चैलेंज कर देते हैं। तो अपने जेब से फालतू पैसा मत खर्चा करो, ठीक। तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी जीवन में इतना पैसे की तंगी कर देता है ये एनटीए कि आप जितना बचा सको उतना बचाने की तरफ देखो। तो मैं ये कहूंगा कि चैलेंज करने के उसमें तभी जाना जब बहुत ही अनसर्टेन रहे। और हाँ, वो अनसर्टेनिटी कैसी कि आपको लग रहा है कि यार +-10 के रेडियस में हूं मैं, तभी चैलेंज में पैसे बर्बाद करने के लिए जाना। अगर आपको जेआरएफ के नंबर में +10 -10 के रेशियो के आसपास घूम रहे हो तो ही चैलेंज करने जाना, वरना फालतू में फिर वो लूप में फंसे रह जाओगे। या नेट बन रहा है तो ठीक, तो चैलेंज करने जाना, वरना मत चैलेंज करने जाना। अगर आपको दिख रहा है कि भैंस के यहाँ कट ऑफ जो है वो साला 30 नंबर ऊपर है और आप एक ही सवाल दिख रहा है जो चैलेंज करने लायक है, तो मत करो, छोड़ दो। कोई और किया होगा, उसके भी नंबर आपको बन जाते हैं। हर इंसान को चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई एक भी कर देगा तो उसमें जितने भी लोग हैं उन सबके नंबर बन जाते हैं, ठीक। ये एक सिंपल बात। तो यहां से कट कंक्लूजन सिंपल बात ये है कि पहले एनालाइज करो आंसर की को अच्छे से, अपने नंबर टैली करो कितने बन रहे हैं। अगर वो नंबर पिछले 5 साल के कट ऑफ ट्रेंड, कट ऑफ कहां से मिलेगा, यूजीसी की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर आपको पिछले सालों के कट ऑफ मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करो, अपने सब्जेक्ट्स के कट ऑफ देखो क्या ट्रेंड है, कितने के आसपास। अगर 200 बन रहा है तो 200 के आसपास तुम्हारे नंबर बन रहे हैं। अगर 190 भी बन रहे हैं तो तुम थोड़ा बहुत उसमें रहो होप में। और अगर 180 के नीचे जा रहा है तो तैयारी लग जाओ। हर सब्जेक्ट का अपना कट ऑफ है, अपने कट ऑफ को अपने उसमें अच्छे से एनालाइज करो, तभी फिर उसके बाद आगे बढ़ना। और तैयारी करने से पहले प्लीज मेरा जो पुराना वीडियो है गेट आउट ऑफ द लूप, उसको जरूर देखो। दोस्तों, तैयारी तभी करना जब पता हो कि तैयारी क्यों करना है। क्योंकि 14-14, 15-15 बार लोग नेट दे दे करके बैठ रहे हैं दोस्त। ये एक लूप की तरह बन करके आपको नचा रहा है। इस लूप से बाहर निकलो, समझो, तब तैयारी करो। उस वीडियो को देखो, मैंने इन डेप्थ उसमें बहुत बात की। इसके अलावा मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है जहां पर मैं फ्रीली हर संडे 12 बजे मिल रहा हूं। इस संडे भी मिलूंगा। आपको कुछ बात करना है तो आप आ जाओ वहां पर, फिर से हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं वहां पर। पेपर 1 से पेपर 2 के भी अलग अलग चैनल्स बना दिए हैं मैंने। लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं,
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्कॉर्ड में आप एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ रहे हैं और ये एक ऐसा कम्युनिटी है जो आगे चल के जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम स्कॉलर है अपने घर परिवार से, जिनको नहीं कोई गाइडेंस मिल रही है, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। यही मेरे उस प्लेटफॉर्म का काम है, जहां पर मैं वीकली एक एक सेशन करते हुए, प्लान करते हुए चीजों को बताते चलूंगा। साथ ही साथ फॉरेन एप्लीकेशन और इन सब चीजों पे भी बात करते रहेंगे। रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, इन सारी चीजों पे इन डेप्थ थ्रू आउट हम लोग उस कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। हम और आप एक साथ बन करके पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी साइड से कर रहा हूं। जिनको तैयारी शुरू से शुरू करनी है, सिंपल प्रोसेस है दोस्त। पहले बेसिक्स क्लियर करना होता है, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। एनटीए अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही चल रहा है, अभी भी कुछ अपडेट नहीं है, तो कुछ नहीं बदल रहा है, सब सेम रहेगा। ठीक, तो यहां से क्या करना है दोस्त, पहले तो एनालाइज कर लेना है, उसके बाद कट ऑफ ट्रेंड देख लेना है। उसके रेडियस में लग रहे हो तो ठीक है, तो थोड़ा वेट कर सकते हो, प्रपोजल पे थोड़ा काम कर लो, समय बचेगा। नहीं तो चुपचाप तैयारी शुरू कर दो। तैयारी कैसे शुरू करनी है, गेट आउट ऑफ द लूप वाली वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद ही तैयारी शुरू करना, क्योंकि अपनी कमियां पकड़ने जरूरी है। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पकड़ोगे तब तक तैयारी करने मत जाना। ठीक, और फिर जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, या उन चीज को क्लियर करो जहां स्कोर नहीं हो रहा है। पेपर 1 के लिए मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना हेल्प करता रहूंगा। हर संडे एक मेंटरशिप मीटिंग करते रहेंगे, आपके जो सवाल है उन सब पे बात करता रहूंगा। पेपर 2 के लिए अपने सीनियर से पूछो, उन्होंने कहां से पढ़ा था, क्या हेल्प था, उनसे बात करो। ये जो कम्युनिटी मैंने बनाई है इसमें आओ, इसमें लोगों से बात करो, ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और इनसे पूछते चलो कि ये कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि पढ़ते पढ़ते साथ में एक साथ आगे बढ़ते रहें। पेपर 1 के लिए जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं शुरू की है, चुपचाप कुमार भरत यूजीसी नेट पेपर 1 करके एक चैनल है, उस पे जाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी डाल दे रहा हूं। उसमें उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखो और बेसिक्स क्लियर करो। पूरा बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद सवाल प्रैक्टिस करना है। अभी से ही शुरू कर दो ताकि आगे जाकर के काम आसान रहे। ठीक, इसके अलावा मैं और भी वीडियोस ऐसे ही अपडेट में बनाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉरेन पीएचडी एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें। धीरे धीरे करके मैं वीकली अपडेट्स में कुछ ना कुछ वीडियो बना करके एज अ मेंटर आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और सब कुछ फ्रीली अवेलेबल रहेगा मेरे तरफ से। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आ सकते हैं, आप सवाल लिख दीजिए, वहां पर मैं जवाब देता रहता हूं। और हर संडे एक हम लोग मेंटरशिप मीटिंग करते हैं।